गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे अवर सब्जेक्ट इज संस्कृत। आज का हमारा जो विषय है वो है संस्कृत। तो संस्कृत में हम पढ़ने जा रहे हैं पंचम पाठः कंटकेनयो कंटकम। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कंटकेनयो कंटकम। चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं कंटकेनयो कंटकम। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं पंचम पाठः कंटकेनयो कंटकम। कांटों से ही कांटा निकलता है, अर्थात जैसे व्यवहार लोग करते हैं हमारे साथ वैसा ही व्यवहार हमें लोगों के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है, पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नतित्व में से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नामः व्याघ्रः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। तो एक चंचल नाम का व्याघ्र मतलब शिकारी, तो एक चंचल नाम का शिकारी था जो पशु पक्षी पकड़कर अपनी जीविका निर्वाह करता था या चलाता था। एकदा सह वने जालम विश्रित गृहम आगतवान। तो एक बार वो क्या करता है, जंगल में जाल बिछाकर या जाल फैलाकर घर आ जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान तदा स दृष्ट्वा यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यदा एक व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तो क्या करता है, अन्य अस्मिन दिवसे मतलब दूसरे दिन वो क्या होता है, दूसरे दिन वह सुबह जब जंगल जाकर देखता है तो उसे क्या दिखता है कि एक दुर्भाग्य से उस जाल में एक व्याघ्र मतलब बाघ फंसा हुआ था। ठीक है, तो जो जाल फैलाकर गया रहता है उसमें एक बाघ जो है वो फंस जाता है। सो चिंत्यात् व्याघ्र मां खादिष्यति अतएव पालयात् करणीयम। तो फिर वह सोचता है और चिंता करता है कि यह बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। यह सोचकर वो जाने लगता है। व्याघ्र नव्य वेदयत भो मानव कल्याण भवतु ते। तो जो व्याघ्र है वो बोलता है, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, यदि त्वं मम मोक्षयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। तो जो बाघ है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे इस जाल से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा या मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रां जालात् बहिः निरसारयत्। तो फिर क्या करता है, जो शिकारी जो रहता है वह बाघ को जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्र कल्याणत आसीत्। तो बाघ जो था वो जाल से फंसा होने के कारण बहुत थका था। सो अवदत् भो मानव। तो फिर वो बोलता है, फिर थका हुआ होने के बाद वो बोलता है, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याम जल मानिय मम पिपासा समया। तो बोलता है वो नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ या मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। ठीक है, तो जल का पानी जो पानी पीकर व्याघ्र फिर बोलता है, समया मेम पिपासा मतलब जल का पानी पीकर बोलता है, सांप्रतम बुभक्षु तितो अस्मि इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि। तो जो पानी पीने के बाद बोलता है कि मेरी प्यास शांत हो गई है और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है, तो बोलता है जो बाघ है वो बोलता है चंचल को कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कीर्ते धर्मम आचरितवान। चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। तो चंचल जो है शिकारी वह बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा भला किया है, ठीक है,
त्वमित्वा भणितम, और तुमने मुझे झूठ बोला। त्वं मां खादितुम इच्छसि, और तुम झूठ बोलकर मुझे खाना चाहते हो, खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्खः क्षुधायार्थ किम अपि अकार्यं न भवति। तो बाघ जो है वो बोलता है, हे मूर्ख, भूखा व्यक्ति जो होता है वह कुछ भी करने योग्य नहीं होता। ठीक है, तो भूखा व्यक्ति के लिए सब कुछ क्या है, अच्छा होता है। भूखा व्यक्ति के लिए, वो भूखा व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थः समीयते, सब अपना भला चाहते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और सब अपना भला चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, तो चंचल जो है वो नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जो जल है, नदी बोलता है एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव मतलब ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसर्जति निर्वन्ते, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्जते निर्वन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समाहिते। और क्या करते हैं लोग, मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र त्याग कर क्या करते हैं, अपना भला करते हैं। तो ऐसा ही होता है, सब अपना भला चाहते हैं। तो नदी यह बोलता है चंचल को। चंचल वृक्षम उपगम्यम अपरचित, चंचल जो है फिर क्या करता है, वृक्ष के पास, पेड़ के पास जाकर पूछता है। वृक्षः अवदत्, तो वृक्ष से पूछता है कि क्या ऐसा होता है, सभी अपना भला चाहते हैं। तो वृक्ष भी बोलता है, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, लोग मेरी छाया में, वृक्ष बोलता है कि मानव जो है वो मेरी छाया के नीचे आके विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खाद्यन्ति, हमारे फल खाते हैं, मेरे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहित अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और क्या करते हैं, पुनः फिर कुल्हाड़ी उठाकर मुझ पे प्रहार करते हैं और मुझे कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, और कहीं पर भी, और यहाँ वहाँ कहीं पर भी मुझे काटते हैं या मुझे जख्म देते हैं। सर्व स्वार्थ समीहिते, सब अपना भला चाहते हैं। समीपे एके लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति स्म, तो पास में ही एक लोमड़ी, बद्री नाम लोमड़ी जो थी वो बेर के झाड़ियों के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुँह पर प्रशित्य कथयति, कि और वो अचानक से चंचल के पास जाकर वो बोलती है कि का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापः, मुझे भी बताइए, या मुझे भी बताओ। सह अवदत् मतलब वहाँ पर शिकारी फिर बोलता है, अहह मात्र स्वसः, हे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, सही समय पर तुम आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की। परम ऐसा मामेव खादी तुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है, मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम नवदेत्यत, और इस तरीके से लोमड़ी को शिकारी ने पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई। लोमशिखा चंचलम अकथयत बाढ़म त्वं जालम प्रसार्य, तो जो लोमड़ी है वो चंचल शिकारी से कहती है कि तुम फिर से जाल को फैलाओ, पुनः एक बार जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत्, और फिर वह बाघ से बोलती है, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धम इति अहम प्रत्यक्ष दृष्टुम इच्छामि, तो फिर वो बाघ से बोली है कि तुम किस प्रकार, तुम केन प्रकारेण, ठीक है, तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे या इस जाल में बंधे, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शयतु तस्मिन् जाले प्रविश्यति, और बाघ जो है उसको दिखाने के लिए
ठीक है, लोमड़ी को दिखाने के लिए फिर से जाल में उसी प्रकार प्रवेश करता है। लोमशिखा पुनः अकथयत संप्रति पुनः 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 कुर्दुम कृत्वा दर्शया। तो लोमड़ी जो है वो बोलती है, फिर से बोलती है कि फिर से उसी प्रकार बार बार लगातार जाल पर जो है वो बार बार कूदो। ठीक है, तो जाल में बार बार लोमड़ी जो है वो बोलती है बार बार जाल पर कूदकर मुझे दिखाओ। स तथैव समाचरत, तो जो बाघ जो है वो वैसा ही करता है जैसे लोमड़ी उसको बोलती है। अनारतम कुर्दनेन सह श्रांतम, श्रांतः मतलब वह लगातार कूद कूद कर थक जाता है। श्रांतम अभवत, बाघ जो है लगातार कूदने के कारण थक जाता है। जाले बद्ध सह व्याघ्र कालांतः सह निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षा में च अयाचयत। ठीक है, तो जाल में कूदते कूदते फंसे हुए थक जाता है और निसहाय हो जाता है, निसहारा हो जाता है और फिर क्या करता है, फिर बोलने लगता है कि मेरे प्राणों की रक्षा करो या मुझे जाल से बाहर निकालो, मेरी प्राणों की रक्षा करो। लोम शिखा व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वा भणितम सह स्वार्थ समाहिते। तो लोम शिखा मतलब लोमड़ी बोलती है बाघ को कि हे बाघ, तुमने सही कहा था। सत्यम त्वा भणितम मतलब सभी अपना भला चाहते हैं। तो बाघ जो है, लोमड़ी जो है बाघ को बोलती है कि तुमने सही कहा था कि सभी अपना भला चाहते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में एक शिकारी के बारे में बताया गया है। जो शिकारी जो है बाघ की रक्षा करता है, लेकिन बाघ जो है एक जानवर, एक पशु होता है ना, तो वह मतलब बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और शिकारी को खाने की पूरा इच्छा करता है। तो वहाँ पर लोमड़ी आती है और लोमड़ी उसके प्राणों की रक्षा करती है। तो कहते हैं कि सभी अपना भला चाहते हैं। तो फिर से बाघ को फंसा हुआ देखकर शिकारी जो है वो अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। तो आज हमने पढ़ा पंचम पाठः, आज हमने पढ़ा पंचम पाठः कंटकेनयो कंटकम। तो कांटा से ही कांटा निकलता है। ठीक है, तो जो जैसा करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, इसका अर्थ है। ठीक है, तो ये पाठ था, पाठ हमने अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग शब्दार्थ को कॉपी पे लिखेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रश्नों के अभ्यास करवाऊंगी और अनुवाद करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।